नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। घड़साना के पवारवाली के नंबरदार लियाकत अली पवार ने ईद पर्व के मौके पर पूरे देश को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा कि हमने ईद बढ़िया तरीके से मनाई है, जिसमें एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। हमारे देश में भाईचारा कायम रहे, अमन और चैन से लोग रहें, इसकी दुआ भी हमने की है। इसके साथ ही नंबरदार लियाकत अली पवार ने कहा कि आज देश में हालात बेहद ही खराब है और किसानों की बात करें तो दिनों दिन किसान कमजोर होता जा रहा है। किसान को कभी पानी की मार तो कभी भाव की मार और कभी आपदा की मार झेलनी पड़ रही है। तीन बार नरमे की बिजाई हो चुकी है, जिसका खर्चा वहन करना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही सारा भार जो है वो किसानों पर आ गया है। फसलें बार बार खराब हो रही हैं, आज महंगे भाव का बीज आ रहा है। इसके साथ ही नकली बीज, नकली खाद मार्केट में आ रही है। पानी की अगर बात करें तो किसानों को पानी की भी समस्या हो रही है। बात करें धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, किसानों को मूंग और गवार बीजना भी मुश्किल हो रहा है। बाकी अगर बात करें, सरकारों को किसान हित में कार्य करना चाहिए, किसान की पीड़ा को सरकार को समझना चाहिए। इसके साथ ही लियाकत अली पवार ने प्रदेशवासियों को ईद पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। ये हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय मैं एक किसान के खेत में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किसान जो है वो फसल को बो रहा है और इस फसल को बोते हुए कहीं ना कहीं ये चिंतित भी है। जिस प्रकार से आज किसानों के हालात है, किसान शायद कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि आखिर करें तो करें क्या। और ये जो फसल हम बो रहे हैं, अभी नरमे की जो फसल है उसकी बुआई हो रही है, इसके साथ ही जो मूंगी की फसल है उसकी बिजाई करने के लिए भी किसान सोच रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ एक असमंजस की स्थिति भी है, क्योंकि हर बार किसान जो है वो कहीं ना कहीं पिसता है लेकिन फिर भी चलता है। और इसके साथ ही आज हम किसान से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इस इलाके के लंबरदार लियाकत अली पवार। आज इनसे हम बात करेंगे और इनके खेत में आज पहुंचे हैं और साथ में आज ईद पर्व की भी हम लियाकत अली जी पवार को बधाई देंगे। तो लंबरदार साहब, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपको भी ईद की मुबारकबाद हो। और आप जो हमारे आज खेत में पधारे हो, भी किसान आदमी के लिए आप आज यहाँ आए हो और हमारी आज आवाज़ जो है, मान लो कि किसानों के प्रति भी आपका भी जो है, मान लो कि भी हालात आप देख ही रहे हो, 3 बार नरमे की बिजाई हुई है। किसानों की हालात जो है तमाम ही खराब हो चुकी है। आज महंगे भाव के जो बीज है, नकली बीज आ रहे हैं, खाद जो है वो भी नकली, सारा सामान जो भी है किसान का जो बढ़िया नहीं आ रहा। तो इससे किसान वर्ग जो है, जो दिनों दिन उनकी हालात जो है खराब होती जा रही है। आप ये देखो, ये नरमा 3 बार बुआई किया है और 3 बार बुआई अपने कर लेते हैं और उसके बावजूद अगर खेतों में अगर नरमा और फसल ना हो तो किसान की आप ही सोचो क्या हालात होगी। बिल्कुल लियाकत अली जी, आपने सही कहा। भी 3 बार नरमा बीजने के बाद में कहीं ना कहीं किसान की जो कमर तो वो पहले टूट जाती है। हाँ, पहले टूटी। क्यों? और उसके बाद में फसल बीजने से लेके फसल कटाई तक जो हालात किसान के हैं वो खतरे के बादल मंडरे रहते हैं। बिल्कुल। अब जो है दिनों दिन हालात के हिसाब से अब जो किसान है जो कर्जदार होता जा रहा है। आज उसके पास अब नहरों में पानी नहीं आ रहा, 3 महीनों की बंदी से मुश्किल से खेतों में पानी आया है। क्योंकि किसी ने ट्यूबवेल से बुआई की है तो वो कहीं नरमा उगा है, कहीं नहीं उगा। अब आगे मूंग की, अब देखो जो पानी कुछ चलेगा तो लोग मूंग और ग्वार की बुआई करेंगे। और इस वजह से अब क्या है कि फसलों का और घर चलाना लोगों का मुश्किल हो रहा है। अच्छा लियाकत जी, हाँ जैसे जी। अभी कहीं न कहीं जो अभी पानी की स्थिति है और जो मतलब फसलों की स्थिति देखें तो किसान अभी असमंजस में है कि हम नरमा बीजे या फिर मूंगी की बिजाई करें। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब मेरे ख्याल से तो क्या है, नरमे का तो टाइम निकल चुका है। अब जिन्होंने नरमे की बुआई नहीं की है, पानी अब आया है तो वो कुछ लोग करेंगे, नरमे की बुआई भी करेंगे। लेकिन अब मूंग और ग्वार का टाइम है और मूंग और ग्वार की बुआई करनी चाहिए। और ये कम पानी की फसल है और ये अच्छा उत्पादन भी दे देती है। अब लोगों का जैसे कोई रुझान है उस हिसाब से बुआई करेंगे लोग। अच्छा, खैर सरकारों के हालात तो खराब ही है, अपन जानते हैं पिछले लंबे समय से पानी को सिंचाई पानी के लिए लड़ाई लड़ने के बावजूद भी जो सिंचाई पानी है वो नहीं मिलता है। प्रकृति जो है, जो ईश्वर जो है, मतलब उनसे कैसी उम्मीद लगा रखी है? मानसून भी आने वाला है। तो मानसून आने वाला है तो मानसून बढ़िया है। अभी मानसून आ जाए तो ठीक है, तो बरसात हो जाए, अच्छी बारिश हो जाए तो लोग बाग ग्वार की और इनकी बुआई जो मूंग की अच्छी बुआई हो जाएगी, खेतों में अच्छी फसलें होंगी। ठीक है। और बरसात के ऊपर ही लोग डिपेंड है। बाकी नहरों का तो आप देख ही रहे हो, कोई आज 3 महीनों से पानी आ रहा है तो वो कोई हालात तो है नहीं किसान की।
अगर लगातार पानी चले, अच्छी बारिश हो तो लोगों के चेहरे भी रौनक आ जाए। तो आगे सरकार से कोई उम्मीद है, कोई सिंचाई पानी की पर्याप्त पूर्ति होगी कोई? मुझे तो नहीं लगता भाई सरकार हमें कोई पूरा पानी देगी। और जैसे अब हालात चल रहे हैं, आज इतने दिनों बाद पानी आ रहा है खेतों के अंदर, अगर बीच में बारिश हो जाती है तो सरकार क्या पता पानी पीछे डैम में भी पानी हो जाए, पीछे बरसात हो जाए तो पानी आने की संभावना दिख रही है। देखो लेकिन फिलहाल जो किसान के हालात है वो दर से बदतर है। दर से बदतर क्या है, बहुत ही ज्यादा जो है किसान वर्ग जो ने 3-3 बार नरमे की बुआई कर दी और वो नरमा अभी नहीं उगा। और खेतों में आज उस 1 बीघे के ऊपर 3500 रुपये खर्चा आ रहा है। तो आज जिसने 10 बीघे या 5 बीघे बोए थे, आज वो नहीं उगा तो वो तो नरमा तो उसके पूरा हो गया और कोई भाव भी मिल नहीं रहे। और अच्छा भाव है, MSP है, सरकार दे, बढ़िया कीमत दे तो उससे किसान का बढ़िया है, कोई ना कोई मान ला घर चल सकता है उसका। अच्छा लियाकत अली जी, इसके अलावा जैसे बात करें जैसे नकली खाद बीज इन पर कार्रवाई अभी हुई है गंगानगर के अंदर, तो इसका असर गरसाना में पड़ा है क्या? मतलब गरसाना में किस प्रकार का नकली खाद बीज आपको आशंका हो रही है? और क्या इस पर अब जैसे पहले जैसे कोई आप खाद लेते थे तो उसके साथ आपको कोई अन्य एसेसरी दे दी जाती थी? हाँ क्या देते कैसे? थे, उसमें जैसे कोई खाद यूरिया है उसके साथ में सागरिका है या जो भी है कोई अन्य उत्पाद है वो साथ में बेचे जाते थे। तो किसान के ऊपर तो अलग से एक्स्ट्रा भार दे दिया जाता था। ये नहीं है कि भाई उसको सीधी खाद दे दे, और खाद अगर उसको मान ले के मौके पर तो मिलती नहीं, अगर मिलेगी तो उसके साथ DAP है या उसके साथ कुछ ना कुछ कोई 500-700 रुपए का कुछ साथ में और जोड़ के दे दिया जाता है। उससे तो खाद भी की नहीं ली जाती। अब खाद जो है अब मुश्किल से मिल जाती है तो ब्लैक में मिलती है। भाई जो आज धंधा जो है लोगों का ब्लैक मेल वाला ये हो रहा है, मान लो कि कोई स्थिति कोई अच्छी तो है नहीं इसमें। अच्छी नहीं हर किसी, हाँ हर कोई जो है वो मतलब किसान को ही लूटना चाहता है। हर कोई अब मार किसान को ही है। हर हाँ किसान को ही मार है। किसान के अलावा तो अब देखो स्थिति कोई भी काम है तो किसान के ऊपर ही मार पड़ेगी। खर्चा वगैरह है जो है किसान के ऊपर ही लगता है। आज कोई भी है, अब मेरी बात सुनो, खाद के ऊपर अगर अपने एक्स्ट्रा में लेंगे आज दे रहे हैं तो मार तो किसान को ही है। बिल्कुल सही बात हाँ, बीज नकली आ रहा है, DAP नकली आ रही है, हर चीज जो है वो कोई उसका कोई ये तो है नहीं। अब देखो जो फैक्ट्रियां में इतनी पकड़ी गई है गंगानगर में, हर जगह लोगों को मान ल के सारा सिस्टम ही गड़बड़ा रहा है सही बात। इस सरकार के अंदर। भाई सरकार को किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए, खाद बीज का और हर चीज का। भाई किसान को अगर अच्छा खाद बीज उपलब्ध हो तो किसान को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। तो लियाकत अली जी एक बार फिर आपको ईद की तो खैर शुभकामनाएं है ही हाँ है, जी। क्योंकि पर्व होता है वो अपनी जगह खुशियां लेके आता है। हालांकि किसानों के हालात लंबे समय से इस प्रकार के वो एक अलग बात है। ईद की आपको एक बार फिर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, आपको भी ईद की ढेर सारी मुबारकबाद हो। और जो आप यहाँ हमारे आज आए हो इसलिए मैं आपको और बधाई देना चाहता हूँ। अपने संजीव जी पत्रकार, और आप आए पधारे हो यहाँ मेरे खेत में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। हाँ जी। तो ये थे आज हमारे साथ लियाकत अली पंवार जो इलाके के लंबरदार है। और आपको बता दूं आज ईद का पर्व भी है। आज 3 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन है। ईद की खुशियां भी मनाई जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं इस खुशियों के बीच में निराशा जो किसान को है वो अपनी फसलों को देख के है। क्योंकि अभी तक तो आप देख सकते हैं नरमे की ये बिजाई हो रही है, और एक बार नहीं 3-3 बार ये बिजाई हुई है। और ये सिर्फ बिजाई शब्द सुनने में जितना आसान है उतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बार अगर किसान 1 बीघा अगर बिजाई करेगा तो कम से कम 3-4 हजार के करीब खर्च आएगा। और ये मान लो कि जिसके 10-15 बीघे अगर नरमे की उसने बिजाई की है तो आप सोच के देखो कि कितना खर्चा है और कितना भार आज किसान पर है। तो आज हालात किसान की जो है वो मैं ये नहीं कहूँगा खराब है, मतलब इतनी खराब है कि शायद इस हालात की आज किसी भी परवाह नहीं है, ना सरकार को है और ना ही किसी और को है, ना किसी जनप्रतिनिधि को है। आप देख सकते हैं आज किसान के खेत में बुआई से पहले ही किसान कटाई तक तो अधमरा हो जाएगा, लेकिन अब जरूरत है किसान के साथ खड़ने की। तो सरकारों से मैं अपील करूंगा, जो राजस्थान की सरकार है, किसान की दया और दृष्टि पर नजर मारे। आज किसान के जो हालात है वो बहुत दयनीय है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज पूरा देश जो है वो किसान पर टिका हुआ है, लेकिन जब किसान ही नहीं टिकेगा तो फिर टिकेगा क्या? इसलिए सरकारें किसान पर ध्यान दें। इस प्रकार के जो खर्चे हो रहे हैं, जो किसान बर्बाद हो रहे हैं, उस तरफ कोई एक ऐसी कार्य योजना बनाई जाए जिससे किसान जो है वो खुशहाल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।